सबसे पहले तो अगर सिलेबस का बात किया जाए तो सिलेबस के हिसाब से सबसे वेटेज रखने वाला चैप्टर अगर कोई है तो वो है आपका ऑप्टिक्स। नंबर 1 पे आपका ऑप्टिक्स आता है। निश्चित रूप से थोड़ा सा लेंदी भी है, 14 से 16 नंबर के बीच में इससे क्वेश्चंस रहता है। और सेकंड नंबर पे अगर बात किया जाए तो वो मॉडर्न फिजिक्स आता है, लेकिन हम लोग जो प्रायोरिटी देंगे वो सबसे पहले ऑप्टिक्स को, उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट को जिससे 8 से 9 नंबर का क्वेश्चन आता है, वेटेज होता है। थर्ड नंबर पे जो हम लोग का क्वेश्चन हम लोग का जो प्रायोरिटी रहेगा, थर्ड प्रायोरिटी जो रहेगा वो रहेगा मॉडर्न फिजिक्स का सेमीकंडक्टर पार्ट, पार्ट और कम्युनिकेशन का कुछ पार्ट। क्योंकि टोटल ओवरऑल अगर देखा जाए मॉडर्न फिजिक्स को तो अप्रॉक्सीमेटली 24 मार्क्स का मॉडर्न फिजिक्स है। उसके बाद हम लोग फोर्थ प्रायोरिटी पे रखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट को प्लस अल्टरनेटिंग करंट को, जहाँ से हमको लगभग वेटेज मिल जाता है 8 से 10 नंबर का, 8 to 10 मार्क्स का। फिर फिफ्थ नंबर पे और सबसे जब नज़दीक आ जाएंगे एग्ज़ाम के तब हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को, जहाँ से वेटेज हमको 7 से 8 नंबर का रहता है। और 6 नंबर पे मैग्नेटिक इफ़ेक्ट जहाँ पे हमारा वेटेज रहता है अप्रॉक्सीमेटली 8 मार्क्स का। अगर अच्छे तरीके से ऑप्टिक्स को कर लिया जाए और करंट इलेक्ट्रिसिटी को कर लिया जाए और इनमें से कोई एक चैप्टर को कर लिया जाए तो भी आप ठीक ठाक स्कोर कर सकते हैं। एग्ज़ाम में कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं होगा। अब अगर हम ऑप्टिक्स का बात करें तो ऑप्टिक्स को 2 भागों में बांटा जाता है। एक को हम कहते हैं रे ऑप्टिक्स और दूसरे को कहते हैं हम वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स का पोर्शन थोड़ा सा आसान है क्योंकि आप एक बार इसको 10th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ऑप्टिक्स 2 भागों में बांटा गया है, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। तो ऑप्टिक्स में हम लोग बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है उसी का बात करेंगे। एक हो गया रे ऑप्टिक्स और दूसरा हो जाता है हमारा वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स में आपका पढ़ा हुआ है क्लास 10 का, बहुत कुछ पढ़ा हुआ है। मेनली जो डेरिवेशंस हैं उस पर हम लोग का फोकस रहेगा, इमेज के फॉर्मेशन पे फोकस रहेगा कि ऑब्जेक्ट के रखने पे इमेज का जो अलग अलग पोजीशंस बनता है उस पर हमारा फोकस रहेगा। कुछ न्यूमेरिकल्स पोर्शन पे भी फोकस रहेगा। देन आफ्टर हम लोग आ जाएंगे वेव ऑप्टिक्स में। वेव ऑप्टिक्स में भी डेरिवेशंस हैं, हाइजेंस के प्रिंसिपल है उस पर ध्यान रहेगा। उसके बाद वेव फ्रंट्स के टाइप, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन, ब्रेविस्टर्स लॉ, मलूज इक्वेशन, मलूज फार्मूला, इन सब चीज़ों पे हमारा फोकस रहेगा। ओवरऑल अगर देखा जाए तो शॉर्टली, चूँकि ये बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से चल रहा है तो इसको हम लोग 4 से 5 वीडियो में कवर करने का कोशिश करेंगे। वीडियो का साइज छोटा रहेगा, प्रिसाइज रहेगा और ऑब्जेक्टिव के लिए प्रयास किया जाएगा कि अलग से एक आपको वीडियो बना के दे दिया जाए। तो हमारा ऑप्टिक्स में स्टार्ट हो जाता है टॉपिक कहाँ से, तो रे ऑप्टिक्स से। ऑप्टिक्स में स्टार्ट होता है रे ऑप्टिक्स से। अब अगर हम रे ऑप्टिक्स का बात करें तो रे ऑप्टिक्स में कुछ नेचर्स होते हैं, कुछ बिहेवियर्स होते हैं रेज के जो आप लोग जानते हैं। जैसे कि लुमिनस ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, लुमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है ये आप जानते हैं। वह ऑब्जेक्ट जिसके पास अपना लाइट सोर्स हो, जो लाइट सोर्स की तरह बिहेव करे, उसे हम कहते हैं लुमिनस ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें तो हो जाता है हमारा बल्ब हो गया, सन हो गया, ये सब क्या हो गया, लुमिनस ऑब्जेक्ट। अगर उसी में सेकेंड पोर्शन में हम बात करें तो इसका उल्टा हो जाता है नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट का मतलब हो जाता है वो ऑब्जेक्ट जो सोर्स की तरह बिहेव ना करे। एग्जाम्पल के लिए जैसे टेबल हो गया, चेयर हो गया, मून हो गया। तो इसमें आपको ध्यान देना है कि ऑब्जेक्टिव में लुमिनस और नॉन लुमिनस को लेके मून को एग्जाम्पल में दिया जा सकता है कंफ्यूज करने के लिए।
फिर रे क्या होता है और बीम क्या होता है। तो रे एक लाइन अगर है तो इसको हम कहते हैं रे, और बीम का अगर हम बात करें तो बीम हो जाता है जहाँ पे एक से अधिक लाइन हो, उसे हम क्या कहते हैं, बीम ऑफ लाइट। ये कहलाएगा बीम ऑफ लाइट और ये कहलाएगा रे ऑफ लाइट। फिर इसी में अगर थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ें तो आ जाता है इमेज। इमेज, अब इमेज क्या होता है, जो हम देखते हैं वो क्या है, इमेज है, या देखते हैं या महसूस करते हैं वो क्या है, इमेज है। तो इमेज मेनली रिफ्लेक्शन के कारण बनता है। कभी भी किसी भी स्मूथ सरफेस से सरफेस कितना स्मूथ है उस पर डिपेंड करेगा कि इमेज हम कैसा देख पा रहे हैं। तो इमेज मेनली रिफ्लेक्शन के कारण होता है। किसके कारण होता है, रिफ्लेक्शन के कारण होता है। अब कोई लाइट रे है, अब वो आया और रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस पे जहाँ पे कटा, या प्रिंसिपल एक्सिस से पहले, फोकस के बाद, कहीं पे भी जहाँ पे दो रेस कटेंगे, दो रे एक दूसरे को कट करेगा, वहाँ पे किसका फॉर्मेशन होगा, इमेज का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे याद रखने का दो चीज़ है। पहला चीज़ कि इमेज दो होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक होता है रियल और एक होता है वर्चुअल। रियल को हिंदी में कहते हैं वास्तविक और वर्चुअल को कहते हैं काल्पनिक। रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होता है, रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होता है और वर्चुअल इमेज हमेशा एरेक्ट होता है। मतलब अगर इसी चीज़ को हिंदी में कहें तो वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वो हमेशा उल्टा होता है और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। इमेज को समझने के बाद हम लोग के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट बचता है वो होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, रिफ्लेक्शन का मतलब होता है रिबाउंसिंग ऑफ लाइट, रिबाउंसिंग ऑफ लाइट रे। अगर मान लीजिए कोई सरफेस है और वहाँ पे लाइट रे स्ट्राइक कर रहा है और आने के बाद यहाँ से टकरा के क्या हो जा रहा है, रिटर्न हो जा रहा है, इसी मीडियम में टकरा के रिटर्न हो रहा है, तो ये कहलाएगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जितना अच्छा रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा उतना अधिक लाइट रिफ्लेक्ट होगा। रिफ्लेक्शन डिपेंड करता है कि आपका जो सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये सरफेस कहलाएगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस, परावर्तक सतह, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो जितना अच्छा रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा उतना अधिक लाइट का रिफ्लेक्शन होगा। अब ये लाइट यहाँ पे कहलाया इंसिडेंस, आपतित किरण, ये कहलाया रिफ्लेक्टेड यानी कि परावर्तित किरण, और ये कहलाता है नॉर्मल पॉइंट, यानी कि नॉर्मल पॉइंट। नॉर्मल पॉइंट क्या कर रहा है, एंगल को डिसाइड कर रहा है। एंगल मतलब थीटा आई और थीटा आर को डिसाइड कर रहा है। थीटा आई का मतलब हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और थीटा आर का मतलब हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसका ये फर्स्ट लॉ कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही पॉइंट पे होगा, यानी कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पे होगा। और दूसरा कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो बराबर होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। तो याद रखिएगा, रिफ्लेक्शन डिपेंड करता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे, ऑब्जेक्टिव के पॉइंट से। रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे कौन डिपेंड करता है, रिफ्लेक्शन। इतना अच्छा सरफेस उतना अच्छा रिफ्लेक्शन हमको मिलता है। थैंक यू।